राम पे प्रसन्न हो गए, राम जी को विवाह की हामी भर दी। लेकिन उनके मन में एक खटका था कि इन्होंने, पार्वती जी ने सती तज में इन्हीं मेरे आराध्य राम की परीक्षा ली। कैसा परीक्षा? अब एक बार विवाह करने के पूर्व मेरी इच्छा है कि मैं भी पार्वती की परीक्षा ले। यद्यपि सप्तऋषि परीक्षा ले चुके, सप्तऋषियों के माध्यम से भगवान शिव पार्वती के प्रेम को जांच कर चुके, लेकिन फिर भी अभी उनके मन में है कि एक बार पार्वती के लिए जो राम जी खुद प्रकट हो गए और इतनी बड़ाई कर रहे हैं, तो एक बार मुझे भी चलना चाहिए। शिव पुराण में लिखा, भगवान शिव जटाधारी ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती के सामने प्रकट हो गए। पार्वती उस समय भगवान शिव की ही पूजा कर रही थी, शिव की पूजा कर रही थी वहां। तो ब्राह्मण ने देखा और उससे पूछा, अरे हमने सुना है तुम पर्वतराज हिमाचल की पुत्री पार्वती हो, हमने सुना है, कहो तो तुम्हारा क्या मनोरथ है, तुम क्यों इतनी कठोर तपस्या कर रही हो हजारों वर्षों से? तब पार्वती जी ने समझा ये ब्राह्मण है लोक लीला में, इनसे अपने मन की बात कहने में कोई हर्जा नहीं है। ब्राह्मण हो और बुजुर्ग हो तो अपने मन की बात कह सकते, क्योंकि शास्त्र कहता है शापद ताड़त परुष कहता विप्र पूज्य श्रुति गावही संता। ब्राह्मण तो हमेशा पूजनीय है, जैसे कि आप बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी ने कहा चाहूं सदा शिव ही भरतारा, मैं जन्म जन्मांतर तक शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, हे ब्राह्मण देव मेरी यही इच्छा है। जैसे ही पार्वती के मुख से भगवान शिव ने ये सुना और वो शिव ब्राह्मण वेश में हंसने लगे, ठठाकर हंसे, अरे 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 तुम जैसी बातें करने वाली बेटी मैंने और कहीं नहीं। अरे कहां तो तुम्हारा ये सुंदर स्वरूप और कहां वो शिव, कहां तुम्हारे प्रफुल्ल नेत्र कमल और कहां उस शिव के डरावने नेत्र, कहां तुम बिल्कुल महीन और रेशमी वस्त्र धारण करने वाली और कहां वो हाथी का चमड़ा पहनने वाला घोड़, कहां तुम वैभव में उत्पन्न हुई और कहां उसके कुल का ही पता नहीं, कहां तुम नित्य निरंतर अष्ट सिद्धियों से सेवित और कहां वो भूत प्रेतों और गणों से सेवित। हे पुत्री, कहां तुम्हारा ऐश्वर्य और श्रृंगार और कहां शिव का अनैश्वर्य और संसार में वास। अरे क्यों तुम चंदन का अंगराग छोड़कर कीचड़ को लपेटना चाहती हो? कहां तुम चाहो तो तुम्हें विष्णु सरीखा पति मिल सकता है, इंद्र मिल सकता है, ऐसे ऐश्वर्य वाले पति को छोड़कर तुम ऐसे भूत प्रेतों के साथ रहने वाले शिव से विवाह करना चाहती हो? अरे क्यों तुम कौस्तुभ मणि छोड़कर कांच के कंचे लेना चाहती हो? कहां तुम अमृत पान करने योग्य होकर के विषपान करना चाहती हो? अरे पार्वती, तुम उस मूढ़ नारद की बातों में आ गई। अरे उस शिव ने तो पहले भी अपनी पत्नी को मरवा डाला था और अब सुख सोवत सोच नहीं और अब ताड़ खूंटी सोता है। अरे उसके घर में कोई पत्नी खटाती है, कोई स्त्री खटाएगी?
जो स्वयं भिखारी है वो तुम्हें क्या सुख देगा? जो खुद भीख मांग करके खाता है वो तुम्हारा निर्वाह कैसे करेगा? शिव पुराण में लिखा, भगवान शिव ने ही अपनी खूब निंदा ब्राह्मण वेश में पार्वती के सामने की, और जब निंदा करते करते भी शिव नहीं रुक रहे तो पार्वती जी ने अपने साथ में आई हुई सखी विजया से कहा, अरे इस ब्राह्मण का मुख चुप करो, ब्राह्मण का मुख चुप करो, ये शिव की निंदा किए जा रहा है और हम सुने जा रहे हैं, ये तो हमारा अब तक का तप ही नष्ट होने जैसा लगता है। और हे ब्राह्मण देव, यदि तुम चुप नहीं हुए तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। और बाबा तुलसीदास जी ने यह प्रसंग यद्यपि नहीं लिया, लेकिन शिव पुराण में लिखा, पार्वती जी ने अग्नि में जैसे ही प्रवेश करना चाहा, उसी समय साक्षात शिव पार्वती जी के सामने प्रकट हो गए और पार्वती का हाथ पकड़ लिया। अरे अरे प्रिया, कहां जा रही हो अग्नि में? तुम तो सदा से मेरी अर्धांगिनी हो, शक्ति स्वरूपा हो, मैं तुम्हारे प्रेम की परीक्षा लेने आया था, लेकिन मैं अपनी परीक्षा में फेल हो गया, मुझे अपना स्वरूप प्रकट करना पड़ा। तुम्हारा प्रेम ही ऐसा है, मैं भी धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया, चलो मेरे साथ कैलाश चलो।